एवरीवन, कैसे हो आप सभी। लॉकडाउन के बाद, या लॉकडाउन ही कहेंगे, अभी तो लॉकडाउन 5 चल रहा है, पहली बार मुलाकात हो रही है आप सभी से। आइए फटाफट लाइव आइए, जो नहीं आए हैं। हाँ, परफेक्ट। आइए दोस्तों, फटाफट आओ मेरे भाई। जो लाइव नहीं आया है, मैं भी आपके कमेंट्स देख रहा हूं, फोन में भी देख रहा हूं, वैसे भी देख रहा हूं। सुखवीर, नमस्कार बेटा। चलिए जी, देखो, आज की आपने हेडिंग से समझ गए होगे या साइड में मेरे पोस्टर से समझ गए होगे। आप सबकी रिक्वेस्ट थी, आप सबको पता है हमारा ऑफलाइन कोचिंग सेंटर है प्रूडेंस कोचिंग सेंटर, जो मुखर्जी नगर में है। वहां से हम लाइव क्लास लेते हैं ऑल ओवर इंडिया। हमारी जितनी भी फ्रेंचाइजी हैं, 160 प्लस हमारी ऑल ओवर इंडिया फ्रेंचाइजी है। हम उन फ्रेंचाइजी पे लाइव बैच लेते थे। और हमारी एक ऐप है करियरविल ऐप, आप सभी उसके बारे में जानते हैं, आप सबके फोन में वो डाउनलोड है। उसी पे जो है आपकी रिक्वेस्ट थी, सर एक ऑनलाइन बैच अब हमें दे दो, क्योंकि आपको पता है कोरोना की वजह से जिस टाइप का माहौल चल रहा है, ऑफलाइन क्लासेस अभी पॉसिबल नहीं हो पा रही हैं। राकेश यादव सर मैथ्स के साथ और आपका गुरु जयदीप सिंह इंग्लिश के साथ हमारी ऐप करियरविल ऐप पे जो है बैच लेके आ रहे हैं। राकेश यादव सर का बैच आ चुका है, आप ज्वाइन कर सकते हो। जो मेरा बैच आना है वो आप साइड में देख रहे हो, 3 जून से स्टार्ट होने वाला है। जो डियर 11 AM to 12:30 उसकी क्लास रहेगी। और ये कोई रिकॉर्डेड बैच नहीं है मेरे भाई, ये लाइव बैच है, इसमें मैं लाइव क्लासेस ले रहा हूँ, ये रिकॉर्डेड बैच नहीं है। पहली बात, आहिस्ता आहिस्ता मैं सारे आपके आंसर्स करता जाऊंगा, बिल्कुल बेफिक्र है ना, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। दूसरी बात, मैंने पहली बात आपको बोली कि ये लाइव बैच रहेगा, कोई ये रिकॉर्डिंग क्लासेस नहीं चलेंगी। 11 से 12:30 में लाइव रहूंगा। मेन इंपॉर्टेंट बात है, जो कोर्स की वैलिडिटी होगी, आप साइड में भी देखते भी चलना पोस्टर पे, वो 1 ईयर वैलिडिटी होगी। मतलब आपके पास जो वीडियो अवेलेबल रहेंगे हमारी ऐप पर, वो 1 साल तक अवेलेबल रहेंगी। 1 साल में जितनी बार भी आप अपने गुरु से पढ़ना चाहें आप पढ़े, एक वीडियो को आप कितनी बार भी देखना चाहें आप देखें, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके पास छूट है। इसका मतलब जैसे ही मैं 11 से 12:30 लाइव क्लास ले लूंगा, वो आपके पास ऐप में सेव रहेगा 1 साल तक कोर्स। आप कितनी बार भी उस वीडियो को देखें, समझे, परखें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर जी। दूसरा सबसे मेन इश्यू होता है सर, जो कोर्स फी रहेगी वो कितनी, वो भी आपको साइड में नजर आ रही है। उसको भी इतना मिनिमम हमने रखा है कि डियर वो हर एक स्टूडेंट के रीच में आए, हर स्टूडेंट उसको बाय कर पाए। ये पूरी की पूरी कोशिश हमने की है कि हम हमेशा से करते आए हैं, करियरविल पे हम कोई भी बैच निकालें, सारी फैकल्टी, सारे टीचर्स हमारे पास बेहतरीन हैं, और साथ के साथ वो बेहतरीन टीचर्स का कंटेंट जो आपके लिए हम लेके आते हैं, वो हमेशा मिनिमम फी पे लेके आते हैं। बैच की जो फी है आप साइड में देख पा रहे हो, वो बहुत मिनिमम हमने रखी हुई है। 1199 है मेरे भाई, बट लिमिटेड सीट्स के लिए है। इसका मतलब ये है, जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे, जो बैच आप ये मेरा परचेज कर सकते हो, वो आज शाम को स्टार्ट हो जाएंगे 7 बजे से हमारी ऐप पर। आप करियरविल ऐप डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से, जैसे ही जाओगे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। और बैच को आज 7 बजे से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है, आप 7 बजे से जो है बाय करना स्टार्ट कर देंगे, जो इसी फी पर आपका बाय हो जाएगा। ठीक है जी। कोर्स वैलिडिटी आपको वहां पता है, डेट पता है, रिकॉर्डेड नहीं लाइव क्लासेस होंगी, वो टू जेड ये है। अब मैं कुछ बैच की खासियत के बारे में बात करता हूं कि इस बैच में मैं क्या क्या कवर करके चलने वाला हूं। ये बैच किस किस स्टूडेंट के लिए है, इस बैच के बाद आप कौन कौन से एग्जाम दे सकते हो। इंग्लिश स्पेशल है तो क्या ये खाली सीजीएल कवर करेगा, या बैंकिंग भी कवर करेगा, या सीडीएस भी, सीपीयू भी, इन सभी बातों पे गल्ला करेंगे जो आपके क्वेश्चन हो सकते हैं, जो मैं कमेंट में भी देखता हुआ चल रहा हूं मेरे भाई अभी। ठीक है जी। वॉइस बेटा यहां क्लियर दिखा रहा है, स्टिल मैं एक बार चेक करवा लेता हूं। जी जी, चलिए देखें एक बार, मैं पहले साउंड प्रॉब्लम को एक बार मैं चेक करवा लेता हूं। चलिए मैं साउंड प्रॉब्लम पहले चेक करा लेता हूं, फिर देखते हैं। ठीक है जी, साउंड प्रॉब्लम चेक करा के फिर मैं आपको बैच के बारे में बताना स्टार्ट करता हूं। 2 सेकंड देना बस मेरे को।
हेलो हेलो हेलो, एक बार मैं फोन में भी चेक कर लेता हूं। हेलो, वॉइस करे इको हो रही है शायद थोड़ी। हाँ, इसमें से चलिए जी, अभी साउंड प्रॉब्लम नहीं होगी, अब करेक्ट हो गई है। करें वापसी गल्ला करते हैं, क्या बातचीत हम कर रहे थे? अब ठीक होगी। चलिए मेरे भाई, अब बातचीत कर लेते हैं जरा बैच के बारे में। साउंड प्रॉब्लम ओके बच्चे? अब हेलो, अब चेक करो, करेक्ट है ना? चलिए, चलिए जी माय डियर स्टूडेंट्स, सॉरी आवाज प्रॉब्लम थी, साउंड प्रॉब्लम करेक्ट हो गई है, अभी चेक कर लो। ठीक है ना? चलिए बातचीत करते हैं वापसी। अभी साउंड प्रॉब्लम नहीं है, अब नहीं आएगी। चलिए, अब मैं बातचीत करता हूं कि मैं एग्जैक्टली क्या कह रहा था और बैचेस में इस एकदम फिट है। चलिए देखो, अब डियर आपको साइड में बैच दिख रहा है, आप इस पोस्टर से सारी की सारी इंफॉर्मेशन अपनी ले सकते हो, कैसे क्या होगा डिटेल्स आपको यहां मिल जाएंगी। ऐप हमारी डाउनलोड कर लेना, सारी आपको सारी की सारी डिटेल्स वहां मिल जाएंगी। बहुत शॉर्ट में सुनना, जो जो आपके क्वेश्चंस हो सकते हैं, बेसिकली आप सभी के लिए मैं इसलिए लाइव आया हूं, ध्यान देना। स्टेप बाय स्टेप में 2-3 गल्ला कर लेता हूं। सबसे पहला पॉइंट ये है डियर कि ये जो बैच है इसका लेवल क्या रखने वाले हो आप। बैच है उसका लेवल क्या रहने वाला है, तो बात को जरा बेहद ध्यान से सुनना मेरे भाई। जो बैच का लेवल होगा वो बेसिक टू एडवांस्ड लेवल होगा, बेसिक टू एडवांस्ड लेवल होगा। मैं बिल्कुल जीरो से पढ़ाना स्टार्ट करूंगा। जीरो से मेरा मतलब है डियर, कोई भी मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूंगा तो मैं उसको सबसे पहले जितना भी बेसिक रिक्वायरमेंट वो रखता है इंग्लिश लैंग्वेज की, सारी वो मैं सारा का सारा बेसिक समझा के तब मैं मेन टॉपिक पे आऊंगा। ऐसा नहीं डायरेक्टली मैंने एडवांस पढ़ा दिया, ऐसा नहीं है। और बाकी जो बच्चे जानते हैं मुझे, उनको बहुत बेहतर से मेरा स्टाइल पता है कि मैं बेसिक से उठाऊंगा और चीजों को बहुत बेहतरीन तरीके से एडवांस लेवल तक लेके जाऊंगा। जिनको नहीं पता है डियर, नाउन मैराथन मैंने 11 आवर्स की नॉन स्टॉप क्लास ली हुई है, चैनल पर है वो, आप वो क्लास देख लो। इससे बेहतरीन तरीका कुछ नहीं है आपको मेरी डेमो लेने का। हालांकि कुछ डेमो क्लासेस आपको इस बैच में भी फ्री मिलेंगी, उसमें भी आप ले सकते हो, ठीक है? तो वहां से नाउन मैराथन देख लेना। पहली चीज बेसिक टू एडवांस्ड होगा, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे आप। जल्दबाजी में मैं इस बैच को बिल्कुल भी लेके नहीं चलूंगा। पहला पॉइंट हो गया जी क्लियर। सेकंड पॉइंट देखना डियर कि सर ये बैच कौन कौन से एग्जाम कवर करेगा। मेरे भाई चाहे आप कोई भी एग्जाम एसएससी से रिलेटेड दो, एसएससी से रिलेटेड मेरा मतलब हो गया चाहे आप सीजीएल दे रहे हो, ठीक है? सपोज करो आपका मन है सीपीओ देने का, आप सीपीओ दो, सीजीएल दो, चलो कवर करते हैं बैंकिंग को। मेरे भाई आप कोई बैंकिंग से रिलेटेड एग्जाम दे रहे हो, चाहे वो आप बैंक पीओ दो या क्लर्क दो, चाहे एसबीआई पीओ दो, चाहे आईबीपीएस पीओ दो, कोई भी आप एग्जाम चाहे बैंकिंग से रिलेटेड दो। आप यूपीएससी जिसको कंडक्ट करती है वो एग्जाम आप कोई दे रहे हो, उससे भी कोई गल नहीं जी। जैसे सपोज आपका मन है सर सीडीएस दूं, या यूपीएससी में आपको पता है प्रीलिम्स में सी सेट में आपके पास इंग्लिश होती है, चाहे आप वो एग्जाम दो, चाहे आप एफकेट का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप सीटेट का एग्जाम दे रहे हो, उसमें भी ग्रामर सेक्शन आता है, उस ग्रामर सेक्शन की मैं बात करने लग रहा हूं यहां पर।
सो कोई भी वनडे एग्जाम, मतलब कोई भी आप एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप जा रहे हो, ये इंग्लिश स्पेशल है मेरे भाई। ये बैच लेने के बाद आप कोई भी एग्जाम दो, हर एग्जाम में आप 100% स्कोर करोगे अगर मेरे साथ आपने मेहनत करना सीख लिया। तो ये बैच हर एग्जाम कवर करके जाएगा, खाली सीजीएल नहीं, खाली बैंकिंग नहीं, एवरीथिंग। सीजीएल, सीडीएस, सीपीओ, एफकेट, ठीक है, या जो स्टेनो, जो मैं नाम भी नहीं ले पा रहा हूं, बहुत सारे एग्जाम, वो सारे के सारे एग्जाम कवर होंगे। तो शॉर्ट में ये सुन लेना, ठीक है जी। टाइम सेव करते जाएंगे, एक एक पॉइंट मेरे भाई, बस गल्ला सुनते चल लेना, है ना जी। चलो बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। सर स्टडी मटेरियल का क्या होने वाला है? डियर एसएम, शॉर्ट में मैं लिखता चल रहा हूं, समझते चलना। ये है स्टडी मटेरियल कि सर स्टडी मटेरियल का क्या होने वाला है, स्टडी मटेरियल हमें कैसे मिलेगा। देखो मेरे भाई, बुक्स पहुंचाना तो पॉसिबल है नहीं, इसीलिए जो स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा वो हमारी ऐप पर ऑटोमेटिकली आपको मिलता चला जाएगा पीडीएफ में। स्टडी मटेरियल आपको मिलता चला जाएगा पीडीएफ में। जो स्टडी मटेरियल होने वाला है वो सारा का सारे मेरी बुक्स का कंटेंट, आपको मेरी बुक्स पता है, मार्केट में भी है, मैं दिखा भी देता हूं, इवन यहीं पे है, स्टूडियो में है बुक्स। देखो मेरे भाई, एक ये है मेरी बुक, ठीक है जी, एक ये बुक है, 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 एक और है 7300, जिसको आपने, बहुत पॉपुलर है हमारी बुक 7300 मैथ्स और 7300 इंग्लिश, एक वो बुक है। सो इस सारी की सारी बुक्स का कंटेंट प्लस, आपको पता है आपका गुरु 2-2.5 महीने से आराम से स्टडी मटेरियल को मैं घर बैठ के अपडेट कर रहा था, तो अपडेटेड स्टडी मटेरियल प्लस ये बुक्स का स्टडी मटेरियल, ये सब आपको पीडीएफ में मिलने वाला है। बहुत बेहतरीन स्टडी मटेरियल, इसीलिए डियर हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, XYZ कोई भी किताब मत खरीदना मेरे भाई, जरूरत नहीं है। सारा का सारा स्टडी मटेरियल आपको सफिशिएंट तरीके से मैं देता हुआ चलूंगा, ठीक है। अब उसको मैं थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन भी करता चलूंगा। तो इन बुक्स का स्टडी मटेरियल प्लस जो मैंने अपडेट किया है वो स्टडी मटेरियल आपको सारा प्रोवाइड होगा। XYZ कहीं से भी कोई भी बुक लेने की जरूरत नहीं है, ध्यान देते हुए चलो। चले आगे करते हैं गल्ला। अब स्टडी मटेरियल में क्या करेंगे, सपोज करो अगर मैं बात करता हूं इंग्लिश के ग्रामर सेक्शन की, अगर मैंने ग्रामर में सपोज आपको कोई भी टॉपिक पढ़ाया, तो सबसे पहले आपको मिलने वाली है टॉपिक वाइज पीडीएफ। आपको मैंने कोई भी टॉपिक कवर किया, सपोज हमने टेंस टॉपिक कवर किया, अगर मैंने टेंस पढ़ाया तो आपको उस टेंस की पहले पीडीएफ मिलेगी। और पीडीएफ कैसे मिलेगी जरा ध्यान दो, सबसे पहले पीडीएफ होगी क्लास वर्क पीडीएफ। क्लास वर्क पीडीएफ से मेरा मतलब है वो पीडीएफ आपको मिलेगी जिसको मैं आपके साथ मिलकर सोल्व कराऊंगा क्लास में ही, सबसे पहली पीडीएफ ये होगी। बट इसकी खासियत ये है डियर, ये जो पीडीएफ होगी ये विद आंसर नहीं होगी, ये विदाउट आंसर्स होगी। उसका रीजन है क्योंकि उसको मैं सोल्व कराते हुए चलूंगा, तो ये विदाउट आंसर ही रखेंगे उसको, क्योंकि उसको हम क्लासरूम में सोल्व करेंगे। तो आपको एक पीडीएफ मिलने वाली है क्लास वर्क पीडीएफ, जो विदाउट आंसर होगी, जिसको मैं क्लास में कराऊंगा। सेकंड मेरे भाई, आपको एक मिलेगी होमवर्क पीडीएफ। आपको याद होगा चीजें, जो मैं ऑफलाइन में पैटर्न फॉलो करता था वही मैं ऑनलाइन में पैटर्न फॉलो करूंगा। बट आपको यह प्रॉमिस करना होगा कि घर बैठ के ऑनलाइन बैच ना मानते हुए इतना सीरियस तरीके से पढ़ना है जैसे आप मेरे पास यहीं पढ़ने लग रहे हो। आसान है जी। होमवर्क पीडीएफ में क्या होगा डियर, इस होमवर्क पीडीएफ में ये पीडीएफ जो होगी ये विद आंसर्स होगी। उसका रीजन है ये विद आंसर्स होगी, क्यों? क्योंकि ये जो टॉपिक वाइज पीडीएफ है आपको ये होमवर्क में मिलेगी, आपको ये खुद करनी है, आपको ये खुद करनी है। तो आप घर बैठोगे, सोल्व करोगे, खुद से सोल्व करोगे। आपके कमेंट्स नहीं पढ़ पा रहा मैं, अभी 2 सेकंड का टाइम दो, मैं अपनी गल्ला खत्म करूं, फिर मैं लास्ट में आपके आंसर देना स्टार्ट करूंगा। और दूसरा, लास्ट में आपके क्वेश्चंस रहेंगे ही नहीं, इस हिसाब से हम इस चीज को लेके चल रहे हैं। मैं सारे डाउट आपके क्लियर कर लूंगा। सो जो होमवर्क पीडीएफ होगी वो विद आंसर्स हो जाएगी, पहली चीज होगी जी। सो अब टॉपिक वाइज पीडीएफ में क्या क्या कवर होगा, ध्यान से सुनो डियर। टॉपिक वाइज एरर्स, टॉपिक वाइज सेंटेंस इंप्रूवमेंट, और टॉपिक वाइज ही फिल इन द ब्लैंक्स, जिसको मैं FIB बोल के चल रहा हूं। ऐसा नहीं है, कई बार बच्चों की क्या होती है ना, आदत हो जाती है टॉपिक वाइज एरर्स कर रहे हैं तो टॉपिक वाइज खाली एरर्स कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। टॉपिक वाइज एरर भी प्रैक्टिस करो, टॉपिक वाइज सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी प्रैक्टिस करो, टॉपिक वाइज फिल इन द ब्लैंक्स भी कवर करो। तो ये टॉपिक वाइज पीडीएफ इस चीज को कवर करते ही आपसे बनेगी। इस टाइप से आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा ग्रामर सेक्शन। ये मैंने सिर्फ ग्रामर सेक्शन की बात की है। अब मैं बात कर रहा हूं वोकैब की, पोस्टर में साइड से हटा देता हूं, आपको साइड में नजर आ जाएगा। कमेंट में थोड़ी देर में अभी देखते हुए चल रहा हूं, ठीक है जी। चलिए हटाओ सर पोस्टर।
चलिए जी, पोस्टर साइड से हट गया, अब ध्यान से सुनो। अब बात करते हैं वोकैब सेक्शन की। अगर मेरे भाई मैं वोकैब सेक्शन की बात करता हूं तो वोकैब में भी याद रखना, बातों को बहुत ध्यान से सुनना। वोकैब में आप क्या क्या कवर करोगे? सिनोनिम, एंटोनिम, स्पेलिंग टेस्ट है आपका, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, फ्रेजल वर्ब्स है, इडियम एंड फ्रेजेस है, ईच एंड एवरीथिंग मैं वहां पे कवर करके चलूंगा और इसका कंटेंट भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा पीडीएफ। ये ध्यान रखना, इसका कंटेंट भी आपको पीडीएफ में प्रोवाइड किया जाएगा। आपको कोई भी बुक परचेज नहीं करनी है। दूसरी बात, क्या सर क्लास में वोकैब होगी? वोकैब मेरे भाई ध्यान रखो, दो तरीके से मैं कराऊंगा। एक तो क्लास में कराऊंगा वो अलग, प्लस वोकैब की मैं रखूंगा एक्स्ट्रा क्लासेस। वोकैब की एक्स्ट्रा क्लासेस भी रखी जाएंगी जो बैच टाइमिंग के अलावा आपको वीडियोस प्रोवाइड होंगी, वो भी वोकैब की एक्स्ट्रा क्लासेस में ही मैं कवर करके चलूंगा। जैसे अब फिलहाल आपके अपने चैनल इंग्लिश बाय जयदीप सिंह पे आपको पता है मैं 26 सेशंस ले चुका हूं, 26 सेशंस आपके पास वोकैब के पड़े हुए हैं, तो 26 सेशंस वो हो गए, प्लस और भी बहुत सारे मैं वहां सेशंस लूंगा। आप लगा के चलो ऑन एन एवरेज हम 50 आवर्स प्लस यहां ये एक्स्ट्रा क्लास ले जाऊंगा मैं सिर्फ और सिर्फ वोकैब की। तो वोकैब को 50 आवर्स प्लस तो हम पढ़ेंगे एक्स्ट्रा क्लासेस में, प्लस जो क्लास आपकी 11 से 12:30 इस बैच में चलेगी उसमें वोकैब होगी वो अलग। मेरे भाई आपको पता है एक बात, वोकैब कितनी भी करो उतनी ही कम है, तो जितनी ज्यादा से ज्यादा आवर्स मैं आपके साथ स्पेंड कर पाऊंगा वो मेरी कोशिश रहेगी यहां। तो क्लास में भी वोकैब करेंगे, प्लस एक्स्ट्रा क्लासेस भी मैं वोकैब की लूंगा, वो चीज वहां कवर करेंगे। दूसरा सेक्शन क्लियर हुआ। चलिए जी बात करते हैं तीसरा, आप सबको पता है कॉम्प्रीहेंशन सेक्शन। ठीक है सर, कॉम्प्रीहेंशन सेक्शन में आपको पता है आपके पास आ गया अनसीन पैसेज आ गया, आपके पास सेंटेंस रीअरेंजमेंट आ गया जिसको आप पीक्यूआरएस बोल सकते हो, ठीक है जी, और जिनको आप पैराजंबल्स बोल सकते हो। एक आपके पास आ गया क्लोज टेस्ट, इनका भी आपको स्टडी मटेरियल ऑफकोर्स है पीडीएफ में प्रोवाइड होगा डियर। दूसरी बात, क्लास में भी मैं कॉम्प्रीहेंशन कवर करके चलूंगा और बहुत बेहतर तरीके से उसकी प्रैक्टिस करा के चलूंगा। और एक खासियत और, अगर इसकी भी हमें जरूरत पड़ी तो हम इसकी भी एक्स्ट्रा क्लासेस जरूर लेंगे। तो कॉम्प्रीहेंशन सेक्शन की भी आपकी एक्स्ट्रा क्लासेस रहेंगी। तो इस बैच में ग्रामर भी कवर होगी, वोकैब भी कवर होगा, ठीक है, आपका कॉम्प्रीहेंशन सेक्शन भी कवर होगा। खाली ग्रामर का बैच नहीं है ये, तीनों के तीनों सेक्शन कवर होंगे। अब बात करता हूं मैं चौथे स्टेप की। एक स्टेप है मेरे भाई, ये मैं बोल रहा हूं इसको प्रैक्टिस वर्क। अब इस प्रैक्टिस वर्क में मैं क्या कराने वाला हूं, बात बड़ी ध्यान से सुनो। आपने यहां टॉपिक वाइज सीखा, टॉपिक वाइज एरर्स किए, टॉपिक वाइज सेंटेंस इंप्रूवमेंट किए, टॉपिक वाइज फिल इन द ब्लैंक्स किए। तो लास्ट में हम क्या करने वाले हैं, याद रखो, हम करेंगे मिक्स्ड एरर्स, मिक्स्ड सेंटेंस इंप्रूवमेंट और मिक्स्ड फिल इन द ब्लैंक्स, जिसको मैं FIB बोल के चल रहा हूं। तो प्रैक्टिस वर्क में हम मिक्स्ड करेंगे, मिक्स्ड एरर्स हो गए, मिक्स्ड फिल इन द ब्लैंक्स हो गए, मिक्स्ड सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो गए, इन तीनों चीजों को कवर करते हुए। ऐसा क्यों करा रहा हूं, ध्यान से सुनो। बच्चे की आदत पड़ जाती है मेरे भाई टॉपिक वाइज एरर्स, टॉपिक वाइज सेंटेंस इंप्रूवमेंट, टॉपिक वाइज फिलअप्स करने की। जब उसके सामने मिक्स्ड प्रॉब्लम आती है ना तो वो फंसता है। इसलिए जो हम लास्ट में प्रैक्टिस वर्क में करेंगे, मिक्स एरर्स, मिक्स सेंटेंस इंप्रूवमेंट और मिक्स्ड ही फिल इन द ब्लैंक्स, जिसके लिए आपको पता है मेरी बुक्स भी अलग अलग हैं, उन्हीं बुक्स में से वो पीडीएफ आपके पास प्रोवाइड की जाए। ठीक है, पहले मैं अपनी बात खत्म कर लूं फिर मैं आपके क्वेश्चंस लेना स्टार्ट करूंगा। तो ये हो गया प्रैक्टिस वर्क में। प्लस अब एक सेक्शन और बचा हमारा, क्या, अब यहां पे करने वाले हैं हम प्रैक्टिस पेपर्स। प्रैक्टिस पेपर्स जो आपको पीडीएफ में प्रोवाइड होंगे वो 40 to 60 प्रैक्टिस पेपर्स ऐसे होंगे जिनको मैं भी आपके साथ मिलकर करूंगा, उनमें से होमवर्क भी आपको दूंगा। वो 40 to 60 प्रैक्टिस पेपर्स आपको अटेम्प्ट करने हैं, मतलब फुल पेपर होगा आपके पास जिसमें ग्रामर, वोकैब, कॉम्प्रीहेंशन सेक्शन मिक्स होके आएगा, जैसे कि आप अपने एग्जाम में देने जाओगे। वो जो पेपर आपको मिलने वाला है ये होगा प्रैक्टिस पेपर्स। उसके लिए आपको पता है, मैं दिखा देता हूं आपको, ये मेरी बुक भी है, इसमें मैंने प्रैक्टिस पेपर्स 137 प्लस सेट्स डाले हुए हैं। तो इनमें से लेटेस्ट वाले मैं सेट्स उठाऊंगा, जो अभी हाल ही में एग्जाम हुआ है वो भी सेट उठाऊंगा और वो आपको प्रोवाइड, ये यहां पर है। सो सारी की सारी बुक्स की पीडीएफ, जितना भी कंटेंट है, और जो मैंने अभी फ्री थे डियर, हम इस फ्री टाइम में जो आपके लिए कंटेंट अपडेट किया है वो भी आपको प्रोवाइड किया। सो ये थी कॉमन बातें कि इस बैच में मैं क्या करने वाला। दूसरा, सर ये प्री के लिए बैच है या मेंस के लिए बैच है? डियर ये प्री मेंस के लिए नहीं, ये कंप्लीट इंग्लिश स्पेशल। स्पेशल का मतलब है चाहे प्री आप दो चाहे मेंस दो,
इसमें सिलेबस भी अप टू मेंस का कवर होगा, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे वो सीजीएल हो, चाहे वो सीपीओ हो, सीडीएस हो, एफकेट हो, कुछ भी एग्जाम हो, जहां भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इंग्लिश है वहां पे आपका ग्रुप आपके साथ खड़ा। आसान हुआ जी कार्यक्रम। अब आपके मैं कमेंट्स देख रहा हूं, अगर आपके कोई डाउट बचे हैं तो बताएं। डियर बुक मिलेगी फ्री में? बुक आपको बुक्स की पीडीएफ मिलेगी, मतलब बुक्स जो हैं वो ये है कि बुक्स फ्री में नहीं मिलेंगी। बुक्स कैसे पहुंचाएंगे? बुक्स फ्री में नहीं मिलेगी बच्चे। इन बुक्स का जो कंटेंट है वो पीडीएफ में मैं टॉपिक वाइज, ये बताया ना मैंने, इस तरीके से मैं कंटेंट अपलोड करता चला जाऊंगा। ठीक है जी। जो जो बच्चे ये कह रहे हैं सर हम आपसे ऑफलाइन में पढ़ रहे थे, हमारा क्या है डियर, अभी सिचुएशंस हो रही हैं ठीक, जैसे ही वो सिचुएशन ठीक होंगी, जहां जहां आपके बैच थे वहीं से हम बैचेस को वापस ले लेंगे, क्योंकि ऑफलाइन जब स्टार्ट होगा तो ऑफलाइन अपने पास अपना इंस्टीट्यूट जो है ओपन हो जाएगा, वो लेना स्टार्ट। अच्छा, कोर्स ड्यूरेशन देखो, अनिल का एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया है, सर कोर्स ड्यूरेशन क्या होगी और टाइमिंग्स वगैरह के बारे में अभी चर्चा करता हूं मैं। देखो मेरे भाई ध्यान से सुनना, अब ये लास्ट का एक पॉइंट रह गया। अनिल वेरी गुड क्वेश्चन बच्चे, बहुत बढ़िया याद दिलाया आपने, ध्यान से सुनो मेरे भाई। जो ड्यूरेशन रहने वाली है, बैच ड्यूरेशन जो रहने वाली है वो रहने वाली है 4 to 5 मंथ। और मैं एक अपना नेचर बता देता हूं, 4 से 5 महीने जरूरी नहीं है, हम भगवान नहीं है 4 से 5 महीने बोल दिया तो डेडलाइन होगी जी, कंप्लीट ही होगा। बच्चे हो सकता है कुछ कंटेंट एग्जाम्स में ऐसा आने लग जाए, क्योंकि अब एग्जाम होने वाले हैं, लॉकडाउन अपने आप में खत्म ही हो गया है बिल्कुल, तो अब एग्जाम्स भी अब टाइम टू टाइम होने स्टार्ट होंगे। हो सकता है कंटेंट और बेहतर करके आ जाए, तो मैं और ज्यादा सिलेबस में डाल दूं उन चीजों को। तो आपका है 4 to 5 मंथ्स में हो जाएगा, बट हम बैच को जबरदस्ती 4 to 5 में नहीं करेंगे, क्या पता 6 मंथ्स में चला जाए, 5 to 6 में, बट मैक्सिमम है कि 6 महीने में आपका सिलेबस होगा, मैक्सिमम है 6 महीने में 100% होगा। तो 4 to 5 मंथ्स ही मान के चलो आप बैच की ड्यूरेशन। दूसरी बात डियर, जो आपकी क्लासेस होने वाली हैं, क्लासेस आपकी होंगी मंडे टू फ्राइडे। इसका भी रीजन है मेरे पास, मैं बताता हूं आपको। मंडे टू फ्राइडे क्लासेस होंगी सर, सैटरडे संडे 2 दिन ऑफ रहेगा, 2 दिन ऑफ नहीं रहेगा मेरे भाई। अब आपके लिए क्या रहने वाला है? होमवर्क। होमवर्क मैं देने वाला हूं सैटरडे और संडे का। सबसे पहला होमवर्क ये होगा डियर, जो मंडे टू फ्राइडे में आप पढ़ोगे उसको रिवाइज करोगे बेहतर तरीके से, और सैटरडे संडे में या तो मैं आपको वोकैब करा रहा हूंगा या मैं आपके डाउट सेशंस ले रहा हूंगा। ध्यान रखना, सैटरडे संडे में लाइव आके मैं अपनी ऐप पर या तो मैं आपको वोकैब करा दूंगा या चैनल पर लाइव आ जाऊंगा, ठीक है, या आपको प्रैक्टिस सेशंस, आपको पता है मैं एक्स्ट्रा कराता रहता हूं, या डाउट सेशंस रख लूंगा, या छोटे छोटे और बेहतरीन टॉपिक्स आपको करा दूंगा। तो यहां सारा का सारा हम करेंगे सैटरडे संडे में एक्स्ट्रा क्लासेस वाला काम। कभी सैटरडे रख ली, कभी संडे रख ली, तो यहां वो हो जाएगा। तो मंडे टू फ्राइडे वाला आप रिवाइज भी कर लोगे और आपको आगे चीजें में ये भी मिलेगा, क्योंकि आपको पता है मैं होमवर्क जरूर दूंगा और आपको बहुत अच्छे तरीके से बच्चे याद रखना है, होमवर्क भी करना है, सिलेक्शन मेरी गारंटी है। अब बात करते हैं टारगेट। याद रखना टारगेट हमारा 100% है मेरे भाई, इंग्लिश में 100% मार्क्स आते हैं, रिजल्ट बोलता है मेरा। इतने बेहतरीन रिजल्ट इंग्लिश में दिए हैं और अगला रिजल्ट आपका मुझे तैयार करना है। याद रखना, अपने गुरु को निराश नहीं करना है, बहुत सीरियस तरीके से पढ़ना है, कि आपको ये महसूस ना हो कि मैं आपको कैमरे पे पढ़ा रहा हूं, आपको लगना चाहिए हम दोनों भाई आमने सामने बैठे हैं बच्चे, उस तरीके से आपको बेहतरीन तरीके से पढ़ना है, ध्यान रखना। सो ये कोर्स ड्यूरेशन और क्लासेस की बात है। दूसरा, अब मैं बात कर लेता हूं वैलिडिटी। जो कोर्स वैलिडिटी होगी ना बच्चे, वो है जी 1 ईयर वैलिडिटी। इसका मतलब जो हमने मंडे टू फ्राइडे हम क्लास रखेंगे, टाइमिंग मैंने अभी आपको बोला 11 AM to 12:30 PM, ये अपना टाइम है, और ये रिकॉर्डेड नहीं होगा, ये लाइव क्लासेस हैं, ये ध्यान रखना मेरे भाई। रिकॉर्डेड कुछ नहीं अपने पास, ये लाइव क्लासेस, मैं लाइव पढ़ाऊंगा आके। बट जब ये क्लास खत्म हो जाएगी, हो सकता है 11 से 12:30 क्लास ना ले पाए, तो क्या वो क्लास डिलीट हो जाएगी? नहीं होगी, वो क्लास 1 साल तक डिलीट नहीं होगी। वो 1 ईयर वैलिडिटी का मतलब ये है डियर, वहां पर 1 साल के लिए आपके पास हमारी ऐप पर वो क्लास सेव रहेगी, जब आपको टाइम लगे वो लो। तो यहां तक इस तरीके से सिलेबस चलेगा, जितने भी दिन तक हम पढ़ते जाएंगे, तो 5 से 6 महीने की जो क्लासेस हैं, और आप टोटल देखोगे तो वो 1 साल आपके लिए कोर्स वैलिडिटी का काम करेगा। तो 1 साल तक वो वीडियो सेव रहेगी। ऐसा नहीं कि 11 से 12:30 आप कुछ प्रॉब्लम होगी, क्लास नहीं ले पाए तो क्लास गई सर गायब हो जाएगी, फिर गायब नहीं होगी। ये मैथ्स में भी सेम रहेगा और इंग्लिश में भी सेम रहेगा, दोनों में सेम है। ये आसान है जी। और कोई गल्ला हो तो बताएं, मैंने अपनी साइड से सारी गल्ला पूरी कर ली, फिर दोनों भाई हालचाल पूछते हैं।
एक बच्चा पूछ रहा है, देखो बच्चे, हमारी ऐप पर सारे टीचर्स बेहतरीन हैं, सारे के सारे टीचर्स बेहतरीन हैं। आप किसी से भी पढ़ो, हमेशा क्या होता है ना, टीचर का स्टाइल वो दिल को छू जाए, चाहे वो किसी भी टीचर का टीचर ही हो गया ना बच्चे। टीचर, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूं, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से टीचर कोई बुरा नहीं होता। सब बहुत मेहनत करते हैं बेटा, सब बहुत मेहनत करते हैं, सब अच्छे हैं। जिसका समझ आए ना पढ़ो, बस वो है कि आपको समझ किसका आता है। मेरा तरीका पल्ले पड़ता है, मेरे से पढ़ो, किसी और का तरीका पल्ले पड़ता है, उससे और से पढ़ो। हमारी ऐप पर हर एक से एक टीचर बेहतरीन है, चाहे वो इंग्लिश में हो, चाहे वो मैथ्स में हो, चाहे वो रीजनिंग में हो, चाहे वो जीएस में हो। हमारी कोशिश है आपके पास बेहतरीन तरीके से इतना बेहतरीन कंटेंट जाए कि आप दिल से बोलो वाह सर, आपने कुछ भले का काम किया, अच्छा काम किया। तो ये हमारी ऐप का सबसे पहला मोटिव। क्लियर होगा ना? एक बच्चे का डाउट क्लियर हो गया होगा, नाम बच्चे का मैं पढ़ना भूल गया, प्रशांत। बच्चे फी बहुत मिनिमम है, बहुत मिनिमम है। एनडीए बिल्कुल होगा, कवर होगा एनडीए भी बच्चे, ठीक है जी। सर टॉपिक वाइज कितने क्वेश्चंस करेंगे? बेटा टॉपिक वाइज इतने क्वेश्चंस करेंगे कि तुम बोरा जाओगे, इतना कवर करोगे। टॉपिक वाइज बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। जैसे मैंने क्लास में सपोज आपको टॉपिक वाइज 100 एरर्स प्रैक्टिस करा दिए, तो वो होमवर्क जो मैं विद आंसर्स देने वाला हूं, भी लिखा था जो मैंने, वो 300 के करीब होंगे। तो टॉपिक वाइज 400-500 हो जाएगा यार, बिल्कुल बेफिक्र हो आप। टॉपिक वाइज भी होगा, फिर मिक्स भी होगा। वेरी गुड दिव्यांक, 200 में से 200 चाहिए, वेरी गुड। थैंक यू सागर, थैंक यू बच्चे, ठीक है जी, बिल्कुल। नहीं बेटा बुक कोई नहीं लेनी, बुक मेरी सफिशिएंट है, लड़ियां लगा दी यार बुक की, और कितनी बनाऊं मैं। ठीक है जी। दूसरी बात बेटा, आपको मेरा तरीका बताया, ध्यान से सुनना। अगर आप अपने गुरु के साथ जुड़ गए तो भूल जाओ, कुछ भी आपकी लाइफ में नेगेटिव चीज नहीं रहेगी, सारी नेगेटिविटी चीजों को भूल जाओ। फिर बस एक ही दिमाग में रखो, 100% सिलेक्शन होगा। ये मेरे से लिख के ले लो, रिजल्ट बोलता है बच्चे हमारा, मेरे से लिख के ले लो, 100% सिलेक्शन होगा। बट आपको सच्ची नीयत के साथ मेरे से जुड़ना है। सच्ची नीयत से मेरा मतलब है कि आपको जो मैं होमवर्क दूं साथ साथ करोगे, जो मैं पढ़ाऊं अच्छे से रिवाइज करोगे, इसलिए सैटरडे संडे मिल रहा है आपको। बस ये है सच्ची नीयत। दूसरा, जब घर पे बैठ के पढ़ो तो एकांत में इतना सीरियस लेके फोन को बैठना है। आपको मेरा नेचर पता है, मैं आपको ये फील ही नहीं होने दूंगा कि आप लोग कैमरे के सामने बैठे हैं और मैं आपको लाइव पढ़ा रहा हूं, ये आपको फील नहीं होने दूंगा। और जैसे ही ये भावना जुड़ जाएगी ना दिल से कि हां मुझे कुछ करना है, तो 100% आपका सिलेक्शन। और इंग्लिश में बच्चे आप ये लगा के चलो, 200 में से 200, मतलब मेंस की बात कर रहा हूं मैं, सीजीएल की, सपोज 200 में से 200 आते हैं और लाने हैं। तुम एक भी नंबर क्यों छोड़ोगे? बच्चे सोचता है सर मेरा तो 190 का टारगेट है। अबे 10 नंबर क्यों छोड़ रहा है? मैथ्स में ऊपर नीचे हो जाएगा, इंग्लिश ही संभालेगी बच्चे। सो इंग्लिश में 200 में से 200 नीचे छोड़ो ही मत, तभी तो मैं बेसिक टू एडवांस लेवल आपको करा के दूंगा। दूसरा बेटा, 2 टाइप का सिलेबस होता है, एक होता है ट्रेडिशनल और एक होता है एक्सपेक्टेड। आप एक्सपेक्टेड सिलेबस भी मैं आपको करा के दूंगा कि एग्जामिनर इतना ज्यादा लेवल को भी लेके जा सकता है। बेसिक टू एडवांस का मेरा यही मतलब था, बेसिक टू एडवांस में कवर करके दूंगा आपको, ठीक है जी गल्ला? और तो कुछ नहीं बची। ऑफलाइन वालों को कोई ऑफर है क्या? नहीं बेटा, इससे ज्यादा ऑफर क्या दूं मेरे भाई, इतनी मिनिमम फी। अरे आप ऑफलाइन में, आपको पता है मुखर्जी नगर अगर आप इंग्लिश का बैच ज्वाइन करते थे, लास्ट इंग्लिश के बैच की फी ये हो चुकी थी बच्चे। हर बैच में 1000 रुपीज बढ़ा रहे थे हम, 11,000, और 15,000 मैथ्स की थी हमारी, 11,000 थी इंग्लिश की फी। इसको अभी 1199 में आपको दे रहे हैं। और जितना आप ऑफलाइन में दे रखे थे, अभी 2.5 महीने में भी तो मैंने अपडेट किया अपने आप को। ठीक है बेटा, हमें एक ही काम आता है, पढ़ना और पढ़ाना, इसके अलावा दूसरा कोई लाइफ में काम ही नहीं है। तो वो सारी चीजें आपको यहां पे प्रोवाइड होंगी, तो उसके लिए बिल्कुल बेफिक्र हो, जो कंटेंट मिलेगा वो बेहतरीन मिलेगा, ठीक है जी। चलिए, आई होप, और कोई डाउट होगा तो कमेंट्स में लिख देना, जो है टीम रिप्लाई कर देगी, और मैं भी खुद देखता रहता हूं, ठीक है। तो उन चीजों को भी कवर करेंगे। दूसरा बेटा, वॉइस नरेशन सब कवर होगा, ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन, वोकैब, प्रैक्टिस पेपर्स सब कवर होगा, A to Z सब कवर होगा। सर कौन से टॉपिक से स्टार्ट करोगे? वो सरप्राइज है जी। सरप्राइज है, या तो मैं नाउन से स्टार्ट करूंगा या मैं टेंस से स्टार्ट करूंगा, जो भी जिसकी ज्यादा
आप बोलोगे सर इससे स्टार्ट करना, उससे स्टार्ट कर लेंगे, या तो नाउन से स्टार्ट कर लेंगे या टेंस से स्टार्ट कर लेंगे, जो आपका मन जी। ठीक है सर, मोटिवेशनल वीडियो भी जरूर बताना। बिल्कुल जी बच्चे, मोटिवेट मैं टाइम टू टाइम करता रहूंगा। ठीक है, ठीक है बच्चे, और भी कोई अगर डाउट रहे तो कमेंट्स में लिख देना, मैं कमेंट्स में आपका रिप्लाई कर दूंगा। कोई भी अगर आपका डाउट रह जाता है, ठीक है ना, टीम भी रिप्लाई करती रहेगी और मैं भी साथ है। दूसरा, करियरविल ऐप जो डाउनलोड करनी है आपने, डिस्क्रिप्शन में डाल दिया मैंने, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो ऐप को। आज एक हो चुकी है, 1 जून है, आज शाम को 7 बजे से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे, आप कोर्स को बाय कर सकते हो। ठीक है, दूसरा 3 तारीख से फिर मैं वहां क्लासेस स्टार्ट कर दूंगा। 3 जून से क्लासेस स्टार्ट होंगी, मॉर्निंग में 11 से 12:30 वो लाइव क्लास होगी। तो यहां से आप, और बिल्कुल दिमाग से सारी नेगेटिव चीजों को निकालो। मेरे साथ जुड़ गए बच्चे, आपका गुरु जयदीप सिंह हमेशा आपके साथ है, सिलेक्शन के बाद भी, क्योंकि सिलेक्शन तो मैं तुम्हारा करा के छोड़ूंगा। बस सच्ची लगन से पढ़ना स्टार्ट कर देना। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं आगे वोकैब सेशंस वगैरह में, तो मिलता ही मैं रहता ही हूं आपसे। अब मिलते हैं 3 जून को हमारी ऐप करियरविल। बाय, टेक केयर, परिवार के साथ रहो एकदम, तो अभी घर से बाहर निकलने की। बाय, टेक केयर माय डियर स्टूडेंट।